नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विशेष सर्वेक्षण कर्मी बिहार के अग्निवीर हैं। जी हाँ, ये लोग भी अग्निवीर हैं क्योंकि सर्वेक्षण खत्म, इनकी नौकरी खत्म और दसियों हजार प्रतिभाशाली हाईली क्वालिफाइड, उसमें से अधिकांश सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियर, अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशंस के बच्चे की नौकरी समाप्त हो जाएगी जिस दिन सर्वेक्षण का काम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये बिहार के नए अग्निवीर हैं। याद रखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और लैंड रेवेन्यू में अगर आप एडवोकिज्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से चीज़ों को भरते हैं, तो संपूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एक मदन मोहन झा जी थे जिन्होंने शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक, पंचायत और नगर निकाय शिक्षक का कॉन्सेप्ट लाकर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इसलिए कहता है शिक्षा में अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ, एडवोकिज्म हुआ, तो जेनरेशन्स बर्बाद हो जाएगा। स्वास्थ्य में अगर अयोग्य कर्मी और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट अगर आप करते हैं तो लोगों की जिंदगियां चली जाएंगी, जो हो रहा है। इंजीनियरिंग में अगर आपने की तो पुल गिरेंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है लैंड रेवेन्यू, भूमि से संबंधित विभागों में। क्योंकि आप याद रखिए कि महाभारत से लेकर के अभी तक, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, अभी भी ईरान, अभी भी जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध हो रहे हैं, हमास यानी फिलिस्तीन और इजराइल में युद्ध, ये सब भूमि के लिए होते हैं। और बिहार तो भूमि विवाद के लिए नोटोरियस रहा है। लेकिन उसके बावजूद 2010-11 में इस विभाग में जो प्रधान सचिव थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन इन लोगों ने और बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव, इन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भरमाकर इसमें भी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया। और इसका परिणाम ये होगा, पहला कि एक तो ये भूमि सर्वेक्षण का कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा, और अगर जोर जबरदस्ती से करा भी लिया गया तो याद रखिए इस राज्य में भयंकर भूमि विवाद की समस्या होगी, जो अभी से ज़्यादा खतरनाक होगी। जिस तरीके से दसियों हजार बच्चे का पूरा कैरियर बर्बाद करने के लिए ये उपक्रम हुआ, इसने लैंड रेवेन्यू की पूरी व्यवस्था को तहस से महस कर दिया है। अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, सरकार इस पर पुनर्विचार करे। लैंड रेवेन्यू, सर्वे सेटलमेंट, ये बहुत ही तकनीकी, बहुत ही सेंसिटिव और ये बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालने वाले कदम हैं। इसलिए, और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, इसलिए ये अग्निवीर योजना जो इस कार्यक्रम में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त में चलाया जा रहा है, इससे एक तरफ इन सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और दूसरी तरफ ये सर्वे का काम भी पूरा नहीं हो सकेगा। मैं इस विषय पर पूरी एक सीरीज के साथ आ रहा हूँ कि आम आदमी के लिए ये भूमि सर्वेक्षण का क्या मतलब होता है, प्रक्रिया क्या है। दूसरा, एम्प्लॉइज़ के साथ जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी, इनके साथ क्या कठिनाई है, प्रशासनिक कठिनाई, वित्तीय कठिनाई और जॉब से रिलेटेड कठिनाई। और तीसरा, समाधान क्या होगा। दुर्भाग्य क्या है कि मैं एक दिन अखबार में पढ़ रहा था, जिस दिन नियुक्ति पत्र बंट रहा था, और उस दिन अखबार में छपा कि जिलाधिकारी इसकी निगरानी करें। वहीं पर सब लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े हाकिम, और वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को शायद कहा जा रहा था। लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि पूरे अधिनियम में कहीं भी डीएम और कमिश्नर की कोई भूमिका नहीं है। परिणाम ये हुआ है, और एक अजीब स्थिति देखे, जहानाबाद में नियुक्ति पत्र बंट रहा था
और जो उस जिले का बंदोबस्त का सर्वोच्च अधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, वो किनारे में खड़ा होकर के देख रहा था और डीएम और लोग नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। इतनी सी समझ नहीं है कि अरे भाई, आपने जब अधिनियम ही ने उसका कोई प्रावधान नहीं किया तो वो किस बात का अनुसरण करेगा और क्या करेगा। और अगर कलेक्टर को रेवेन्यू की समझ होती तो इस राज्य की ये दुर्गति नहीं होती। आप सोच करके देखिए, दूसरे राज्य से जो आए आईएएस आयातित होकर, और जो दूसरे सेवाओं से प्रमोट होकर के आए, जिन्होंने कभी लैंड रेवेन्यू और स्पेशली स्टेट का लैंड रेवेन्यू नहीं पढ़ा, वे जिले में कलेक्टर हुए। आज भी कुछ लोग कलेक्टर हैं जो इंजीनियरिंग से आए। ठीक है, लैटरल एंट्री की व्यवस्था है, तो अगर वो इंजीनियरिंग से आए तो इंजीनियरिंग में दीजिए, अगर वो मेडिकल से आए तो मेडिकल में दीजिए। लेकिन वो लोग कलेक्टर बने, रेवेन्यू का ABCD नहीं आता है, पढ़ाई नहीं। ये वैसा ही है कि कोई आदमी बगैर वकालत किए वो वकील और जज बन जाए। कुछ लोग डिविजनल कमिश्नर बने हुए हैं। हद स्थिति है। और जिनको ये कार्यभार दिया गया है और मुख्यमंत्री जिसके भरोसे हैं कि वो सर्वे करा देगा, उसने जीवन में कभी सर्वे किया ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये अग्निवीर की योजना तत्काल बंद हो। ये बहुत ही संवेदनशील विषय है, इस पर पुनर्विचार कीजिए। जहां एक ओर इन बच्चों का भविष्य समाप्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर मैं पूरी जवाबदेही के साथ कर रहा हूं, ये सर्वेक्षण का कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा। और अगर आनन फानन में करवा भी दिया गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और इतना बड़ा भूमि विवाद और इतनी बड़ी कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मैं पूरी सीरीज के साथ इस विषय पर बात करने के लिए आपसे आ रहा हूं। नमस्कार।